हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एआई चैटबॉट यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड गूगल जेमिनाई एपीआई। सो हम जेमिनाई एपीआई का यूज़ करके इस चैटबॉट को बनाने वाले हैं और आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इस चैटबॉट से पूछ सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो हम यहाँ पर नॉर्मल रखते हैं, लेट्स से हाउ टू मेक लेट्स से पनीर। ओके, देन जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लोडर आ रहा है। ओके, सो जब तक हमारे पास डेटा फैच हो रहा है तो हमने यहाँ पर लोडर लगाया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर पूरी जो प्रोसेस है पनीर की वो हमारे पास आ रही है कि मेकिंग पनीर एट होम इज़ ईजियर देन यू थिंक। ओके, देन इसी तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स से कोई भी आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेट इज़ व्हाट इज़ एआई, एआई क्या है। ओके, देन आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लोडर आ रहा है। जब तक हमारे पास डेटा फैच हो रहा है तो हमने लोडर लगाया है। ओके, सो देखिए पूरा एआई के बारे में आ चुका है। देन आपको जानना है कि यार हाउ टू लर्न, ओके, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। ओके, आपने इस तरीके से एंटर किया। देन जैसे ही आपने सबमिट किया तो देखिए हमारे पास एक लोडर हमने लगाया जब तक डेटा फैच हो रहा है एपीआई से। ओके, देखिए हमारे पास पूरा आ चुका है कि आपको किस तरीके से प्रोग्रामिंग को सीखना चाहिए। उसने पूरी स्टेप्स आपके पास दे दी। और ये एक एआई चैटबॉट है हमने जिसमें जेमिनाई एपीआई का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में यार बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने एक चैटबॉट बनाया है, हम हमारा खुद का कस्टम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अगर गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगे या आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हम आ चुके हैं वीएस कोड पर और आप लोग देख सकते हो हमने एक फ़ोल्डर बनाए हैं एआई चैटबॉट जिसके अंदर हमने एक कंपोनेंट फ़ोल्डर बनाया है। ओके, देन उसके अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया है chatbot.js करके। ओके, और ये हमारी app.js फाइल है और index.css जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आती है CSS वही है। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेश कोड है। ओके, सो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, चैटबॉट के अंदर जो बेसिक कोड है वो लिख लेते हैं अपन। ओके, सो हम यहाँ पर लिख देंगे RAFCE रिएक्टर ऑफ फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ओके, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम हमारे चैटबॉट जो हमारा कंपोनेंट है इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो चैटबॉट इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया, सेव कर लेंगे। ओके, और जाते हैं आउटपुट पर। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास चैटबॉट आ चुका है, मतलब कि हमारा जो चैटबॉट कंपोनेंट है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ओके, सो सबसे पहले इसकी हम डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जो हमें चाहिए तो एक डिव है हमारे पास, इसकी हम क्लास नेम दे देंगे कंटेनर। ओके, देन हमारे पास एक डिव होगा जिसके अंदर क्लास होंगी बेसिकली इसकी, जिसमें हमारे पास डेटा आ रहा होगा। ओके, जिसमें हमारे पास आंसर आ रहे होंगे। ओके, Q&A। ओके, तो इसको हम दे देते हैं डेटा कंटेनर दे देते हैं। इसके अंदर हमारे पास डेटा आएगा बेसिकली। ओके, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो P टैग होंगे। ओके, क्लास नेम दे देंगे QNS, ये इसमें क्वेश्चन होगा, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारे पास ANS जिसमें हमारे पास आंसर शो होगा। ओके, जो भी हम चैटबॉट से पूछेंगे वो इस पैरा के अंदर आएगा। देन एक और ड्यू ले लेंगे हम जिसकी क्लास नेम दे देंगे ओके इनपुट कंटेनर। ठीक, देन इस इनपुट कंटेनर के अंदर हमारे पास एक इनपुट बॉक्स होगा जिसके हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट। ओके, प्लेस होल्डर दे देंगे आस्क विथ योर AI फ्रेंड। ओके, आस्क विथ योर AI फ्रेंड। ओके, इस तरीके से सेव कर लेंगे। सो अभी हमें बेसिक HTML दिख रही होगी जिसमें इनपुट है। ओके, ठीक है, सो अभी इस इनपुट को हमें डिज़ाइन देना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंटेनर है इसको हम दे देंगे तो
कंटेनर की विड्थ दे देंगे हम कुछ 80%। ओके, देन इसको हम मार्जिन ऑटो दे देंगे ताकि ये सेंटर में दिखे हमें। सो देखते हैं, ये हमें सेंटर में दिख रहा है। रिफ्रेश कर लेंगे। सो अभी ये सेंटर में ही दिख रहा है जो हमारा कंटेनर है। सो जो हमारे पास चैटबॉट है, देखिए हमने यहाँ पर एक कंटेनर क्लास दी है, बट इसके जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, इसलिए सेव करते हैं। सो देखिए अब हमारा ये सेंटर में दिख रहा है। ओके, सेंटर में अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 80% नहीं है। ओके, इसलिए सो इसको हम समझने के लिए अभी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, देन हमारे पास इनपुट बॉक्स है। ओके, इनपुट कंटेनर है, इसको हम दे देंगे विड्थ इनपुट कंटेनर। जो इनपुट कंटेनर होगा उसकी विड्थ दे देंगे हम कुछ 80%। ओके, और हम दे देंगे उसको बॉर्डर रेडियस कुछ 22 पिक्सल। ओके, और बॉक्स शेडो दे देंगे कुछ 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड 2 पिक्सल। और ये हो जाएगा हमारा सिल्वर, जो सिल्वर कलर को भी हम एकदम लाइट कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बॉर्डर दे देंगे हम टॉप पर 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर। ओके, सेव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा ये दिख रहा है इनपुट। सो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमारा ये दिख रहा है, और इसको हम दे देंगे पोजीशन फिक्स्ड देंगे ताकि ये एक ही पोजीशन पर रहे, और टॉप से दे देंगे कुछ 44% के समथिंग। देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमें दिख रहा है, और हमने सिर्फ इसकी विड्थ दी है, इसकी अभी हमने हाइट नहीं दी है, तो हाइट भी देते हैं कुछ 33%। देखिए विड्थ हाइट आ चुकी है, हाइट आई थिंक ज़्यादा है। ठीक है, अब हाइट इसकी सही है। सो देखिए बिल्कुल ये आ चुका है, और इसके अंदर हमारे पास जो इनपुट कंटेनर के अंदर हमारे पास जो इनपुट है उसकी जो विड्थ है वो भी हम दे देंगे कुछ लेट्स से 100%। देखते हैं 100% ये कितना हो रहा है, तो ओके 90 दे देते इसको। ठीक है, और इसको हम दे देंगे बॉर्डर नन ताकि इसकी बॉर्डर ना दिखे, और इसको हम दे देंगे आउटलाइन नन। ठीक है, आउटलाइन नन मीन्स के जब हम उस पर कुछ इंटर करते तो तब हमारे पास एक आउटलाइन आती है, उस लिए। और इसको हम दे देंगे पैडिंग कुछ 11 पिक्सल। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है, लोग देख सकते हो। और लेट्स से हमारे पास एक बटन भी होगा, सो हम इसी के अंदर एक बटन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सबमिट। ओके, और इस बटन को भी हम CSS दे देते हैं। सो इनपुट कंटेनर में हमारे पास है बटन, उसकी विड्थ दे देंगे हम कुछ 90 पिक्सल, और हाइट दे देंगे कुछ 33 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर होगा उसका ब्लैक। ओके, कलर होगा वाइट, टेक्स्ट का कलर वाइट। देन जो बॉर्डर होंगी नन होंगी, बॉर्डर भी और कोई आउटलाइन आती है उसके ऊपर वो भी हम नन कर देंगे। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम उसको कुछ 20 पिक्सल का, 22 पिक्सल का। देखते हैं किस तरीके से हमारा बटन दिख रहा है। देखिए परफेक्ट, और इसकी जो 18 कर देंगे बॉर्डर रेडियस, और जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 16 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं। देखिए आ चुका है, और इसको हम दे देंगे
मार्जिन टॉप से दे देंगे हम कुछ इसको, लेट्स से 33 पिक्सल। ओके, 59 पिक्सल दे देते हैं। ओके, आई थिंक इसको हम परसेंट में दे देते हैं 22%। ओके, 22% बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मैं इसको पिक्सल में ही देंगे ताकि इसी के अंदर रहे। ठीक है, परफेक्ट। मार्जिन लेफ्ट से दे देंगे इसको 22 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल, 18 पिक्सल इज़ राइट। सो ओके, 15 दे। CSS को हम जितना प्रॉपर कर सकते हैं उतना बेटर होते जाती है CSS, सो इसीलिए। और जो हमारे पास ये इसका जो पैडिंग है इसको भी हम बढ़ा देंगे कुछ 17 पिक्सल, जो हमारा इनपुट है उसका, उसकी जो पैडिंग आ रही है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, सो देखिए इसकी पैडिंग भी इंक्रीज़ हो चुकी है। देन आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा ये व्यू है बन चुका है, और जो हमारा ये कंटेनर है इसको हम टॉप से 64 दे के देखते हैं, क्योंकि हमें इसको बॉटम में ही दिखाना है। ओके, 70 दे देते हैं क्योंकि हमें इसको बॉटम में ही दिखाना है। ठीक है, परफेक्ट। सो परफेक्ट दिख रहा है ये। ओके, और हम चाहे तो इसकी थोड़ी जो हाइट है वो भी कम कर देंगे। ठीक है, ओके। देन अब हमें क्या चाहिए कि ऊपर हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन होंगे हमारे पास ऊपर। सो क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पर जो P टाइप बनाया है QNS में, इसमें हम लिख देते हैं लेट्स से QNS, और इसमें लिख देंगे हम AS। सो देखिए हमारे पास अभी बैकग्राउंड कलर आ रहा है उनका, क्योंकि हमने कलर दे के रखा था। ओके, इसलिए कलर दिख रहा है उनमें। इसका हम कलर को हटा देंगे। ठीक, और जो हमारे पास बेसिकली कंटेनर है जिसमें डेटा कंटेनर है, डेटा कंटेनर के हमारे अंदर हमारे पास है P। ओके, पैराग्राफ टैग। तो डेटा कंटेनर के अंदर हमारे पास है .QNS, या फिर हम डायरेक्ट QNS को भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास QNS है उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे सिल्वर, मीन्स एकदम लाइट होने वाला है। ओके, सो इसको हम सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, एकदम लाइट। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे कुछ 22 पिक्सल। ओके, पैडिंग दे देंगे कुछ 11 पिक्सल। देखते हैं किस टाइप से हमारा दिख रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये दिख रहा है। परफेक्ट, ठीक है। और जो हमारे पास आंसर है ये तो आएंगे ही। ओके, और इस कंटेनर में हम थोड़ी पैडिंग पास कर देंगे ताकि पैडिंग दिखे हमें। ठीक है, ओके। देन हमें इसे थोड़ा, जो हमारा ये इसकी पैडिंग हम हटा देंगे QS। ओके, जो हमारे पास बेसिकली ये है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं, इसे हमें स्क्रॉलेबल भी बनाना है। ओके, सो इसे हमें स्क्रॉलेबल भी बनाएंगे और इसकी हमें पैडिंग देना होगी। तो स्क्रॉलेबल हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। ओके, उसमें आपको स्क्रॉल देना होता है। तो देखिए हमें इस ड्यू को स्क्रॉल बनाना है। ठीक है, डेटा कंटेनर को। तो हम क्या करेंगे, .डेटा कंटेनर को लेंगे और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल। ओके, देन ओवरफ्लो के अंदर आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये y एक्सिस और z एक्सिस दोनों पर स्क्रॉल लगा देता है। बट हमें x एक्सिस पर स्क्रॉल नहीं चाहिए, तो हम ओवरफ्लो x हिडन कर देंगे। इससे हमें x एक्सिस पर जो स्क्रॉल है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डेटा आता है तो आपको स्क्रॉल दिखेगा। ठीक है,
बट उसको आपको इसकी कुछ विड्थ देनी होगी, तो इसकी हम कुछ विड्थ दे देंगे, हाइट दे देंगे, इसकी हम हाइट दे देंगे लेट्स से 55%। ओके, मतलब हम अगर इतना रहे तो हमारे पास स्क्रॉल दिखे कुछ इस तरीके से। डेटा देखिए, डेटा कंटेनर की जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसलिए CSS अप्लाई नहीं हो रही है। सो देखिए हमारे पास ये लग चुका है, बट इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो देखिए इसको हम कर देते हैं 90, 95, रिफ्रेश कर लेंगे। सो डेटा कंटेनर नहीं हो रही है। सो देखिए, क्योंकि हमने जो ओवरऑल इसकी जो हाइट है वो नहीं दी है। ओके, हमने यहाँ पर डेटा कंटेनर को हाइट तो दी है 95%, बट जो हमारी ओवरऑल कंटेनर है उसको हमने हाइट नहीं दी है, तो इसको हम हाइट दे देंगे 90 VH। बेसिकली 90 VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। सो जो भी आपकी ब्राउज़र की स्क्रीन होती है उसका वो 90% लेगा, तो कुछ इस तरीके से इससे रिस्पॉन्सिव भी रहती है। ठीक है, सेव करेंगे। और अभी जो हाइट 95 है ये तो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसको हम 75 कर देंगे। सेव करेंगे और आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो हाइट है, स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा राइट में, तो इसकी हाइट प्रॉपर आ चुकी है। ठीक है, देन हमारे पास एक ANS भी है, इसको हम पैडिंग दे देंगे कुछ 9 पिक्सल की। सेव कर लेते हैं। ओके, सो देखिए दोनों अब हमें अलाइन दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से, हमारे पास डेटा भी अलाइन हो रहा हो। ठीक है, सो हमारा जो CSS का पार्ट था, HTML CSS पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देन अब हमें देखना है किस तरीके से हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक कैसे बनाना है, और हम जेमिनी API को कैसे यूज़ करने वाले। सो देखिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और आपको इंटर करना है aistudio.google.com। सो आप जैसे ही यहाँ पर इंटर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको ओपन कर लेना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर जाना है और आपको सर्च करना है aistudio.google.com। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास जो आ रही है गूगल AI स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वो आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी, उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा। सो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे की प्रोसेस जो आप इस तरीके से इंटरफेस देख पा रहे हो ये नहीं आप ओपन कर सकते, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, देन जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से API कीज़ ये दिख रही होंगी। तो ये आप देख रहे हो कर्ल, ये पूरी की पूरी हमारी API है। ओके, इस API का यूज़ करके हम इस चैटबॉट को बनाने वाले हैं। ओके, और ये देखिए पोस्ट की API है, मतलब हम यहाँ पर कुछ डेटा भेजेंगे। जब यूज़र इनपुट के अंदर लिखेगा जो भी उसे लिखना है कि हाउ टू मेक लेट्स से बिरयानी, हाउ टू मेक पनीर, सो वो डेटा पोस्ट में जाएगा, मतलब वो सर्वर के पास जाएगा। ओके, जो जेमिनी की API है उसके सर्वर के पास जाएगा, फिर वो हमें कुछ रिस्पांस देंगी, उस रिस्पांस को हमें शो करना है। यही हमारा चैटबॉट है। सो ये API का यूज़ करने वाले हैं और ये पोस्ट की API है। ठीक है, देन आप लोग देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कंटेंट पार्ट ये है। सो इस टाइप के अंदर हमें उसको डेटा भेजना है। सो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ओके, सो देखिए हमारे पास ये एक API है। सो इस API का हमें यूज़ करना है। देन आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा क्रिएट API की। सो आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए क्रिएट API की पर, इससे आपकी API की जनरेट होंगी। ठीक है, देन आपको यहाँ पर जेमिनी API को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन आपको क्लिक करना है क्रिएट API की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी एक API की जनरेट हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास ये हमारी API की आ चुकी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और लेट से यहाँ पर रख देते हैं। ओके, ये हमने API की को रख दिया। आपको भी ये प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, और देखिए ये हमारी API की है। आप इसको अगर टेस्ट करना चाहते हो तो देखिए हमारे पास पोस्टमैन होता है जहाँ पर आप API को टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए हम न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो API है उसको हम कॉपी कर लेंगे। सो हमारी ये API है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, बेसिकली जो पोस्टमैन होता है आप यहाँ पर API को आपकी चेक कर सकते हो, जो कि इसका नॉर्मल यूज़ है। गेट, पोस्ट, कोई भी आप API को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अब देखिए हमें आ रहा है गेट की, तो हमें गेट की एपीआई नहीं है, ये पोस्ट की एपीआई है, इसलिए हमने पोस्ट लिख दिया जिसमें डेटा जाएगा। और हमने जो बेसिकली एपीआई की जो की है वो कॉपी करी थी, वो दे देना है हमें, तो ये हम दे देंगे कॉपी करके, क्योंकि ये एपीआई की रिक्वायर्ड है। बेसिकली इस एपीआई की से वो चेक करते हैं कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। ओके, जो आपने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करी है तभी आप यहाँ पर पहुँचे हो, तभी आपने एपीआई की जनरेट करी है, इसीलिए आपको एपीआई की देना होती है। अगर आप नहीं दोगे तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। देन आपको ये हटा लेना है। ओके, की के अंदर आपको एपीआई की को डाल देना है, ठीक है। देन देखिए आपको क्या करना है, अब आपको आना है बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर आपको आना है और लेट्स से बॉडी के अंदर आपको आना है और आपको रॉ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जेसन सिलेक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप कैसे एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। वैसे तो उसकी कोई हमें नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि यार एपीआई आपका सही रिस्पॉन्स दे भी रही है या नहीं दे रही है। ओके, और देखिए जो ये डेटा है आपको ये यहाँ पर एंटर करना है। ये क्यों हम एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यार हम पोस्ट की एपीआई चला रहे हैं, हम उसको कुछ डेटा भेज रहे हैं, तो हमें उसको क्या पर यहाँ पर क्या डेटा भेज रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स। ओके, कि हमें एक्सप्लेन करो एआई कैसे काम करता है। तो हमने जैसे सेंड पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कुछ टाइम बाद आपको डेटा फैच करके देगा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है और हमें 200 मिल रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली आ चुका है। और देखिए यहाँ पर हमें पूरा की पूरा डेटा मिल गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड इनकम्पासिंग मैनी टेक्निक्स। तो देखिए पूरा हमारे पास पूरा इसका आ गया है कि कैसे एआई वर्क करता है, पूरा आ गया है। तो इस तरीके से हमारी ये एपीआई काम करने वाली है और हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। सो यार सभी के लिए बताना था कि सभी समझ जाए एपीआई को कैसे यूज़ करना है पोस्ट की। कुछ लोगों के लिए यार टाइम वेस्ट हो रहा होगा, बट लेट्स से चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो भी हम इनपुट के अंदर लिखेंगे वो हम गेट कर रहे होंगे। सो ऑन चेंज, एक ऑन चेंज इवेंट को लेंगे जिसमें हम बोल रहे होंगे हैंडल इनपुट। ओके, और इस हैंडल इनपुट फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, हैंडल इनपुट। और हमें यहाँ पर लगा देना है कॉन्स्ट। सो फैट एरो फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास एक इवेंट आता है इसके अंदर, कंसोल करा के देख लेंगे हम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेंगे बेसिकली कॉन्स्ट, जिसमें हम बोल रहे होंगे कि इनपुट डेटा, लेट्स से इनपुट डेटा सेट इनपुट डेटा यूज़ स्टेट, जिसमें अभी एम्प्टी है। ओके, और जो हमारे पास सेट इनपुट डेटा है उसके अंदर हम इस जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने लिखी है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टेट है, स्टेट के अंदर भी हमारे पास डेटा चला जाएगा और हम चेक कर लेंगे कंसोल में कि जो भी हम लिख रहे हैं वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इंस्पेक्ट कर लेंगे। कंसोल ओपन कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं लेट्स से, तो देखिए जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास हो चुका है, हमारे पास जो भी हम डेटा हम लिख रहे हैं वो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एपीआई की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एपीआई की एक रिक्वायरमेंट ये है कि उसको चाहिए आप जो एपीआई की दे रहे हो वो चाहिए, ठीक है। देन उसको चाहिए जब आप पोस्ट की एपीआई को हिट करोगे तो उसको वो डेटा चाहिए। ओके, तो हमें डेटा बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लेंगे हम यहाँ पर कॉन्स्ट सेंडिंग डेटा। ओके, अभी सेंडिंग डेटा क्या होने वाला है, सेंडिंग डेटा यही होने वाला है जो हमने यहाँ पर दिया था ये। ओके, तो इस बेसिकली ये क्या है, इस फॉर्मेट में उसे डेटा चाहिए जो एपीआई है। जब हम एपीआई चला रहे हैं, पोस्ट की एपीआई को हिट कर रहे हैं, सो उसको इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए और कुछ भी नहीं है। ओके,
इस फॉर्मेट में उसको डेटा चाहिए और हम उसको इस फॉर्मेट में डेटा देंगे। बस हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है कि ये जो यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन हाउ AI वर्क्स, हमें यहाँ पर वो चीज़ देना है जो हम डायनामिक लिख रहे हैं। ओके, यूज़र ने फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, तो वो इस टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। अगर यूज़र ने लिखा हाउ AI वर्क, हाउ टू मेक पनीर, लेट से कुछ भी लिखा, तो वो इस टेक्स्ट में चले जाएगा और यही डेटा हम API के अंदर देंगे और वो हमें डेटा फैच करके लाएगा हमारे सर्वर से। ओके, यही चैटबॉट का काम है। ओके, सो देखिए ये हमारे पास डेटा है जो हम भेजने वाले हैं। इस डेटा को हमें हैंडल करना है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा के अंदर जो भी मैं इनपुट के अंदर लिख रहा हूँ उसे मुझे इस टेक्स्ट के अंदर असाइन करना है जहाँ पर ये लिखा है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए अब जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो तो हमारे पास आ रहा है, अब हमें इसे टारगेट करना है। तो देखिए सिंपल, हमारे पास सेंडिंग डेटा है। सेंडिंग डेटा है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक कंटेंट्स। ओके, अब कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स एक एरे है और एरे के ज़ीरो इंडेक्स पर, ओके, एरे के ज़ीरो इंडेक्स पर, एरे के ज़ीरो इंडेक्स पर क्या है, एरे के ज़ीरो इंडेक्स पर है पार्ट्स। ओके, देखिए एरे के ज़ीरो इंडेक्स पर है पार्ट्स और पार्ट्स भी एक एरे हैं, तो उसके भी ज़ीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर हमें क्या पास करना है, इस टेक्स्ट के अंदर ये इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास करना है। तो हम इसका वेरिएबल भी बना सकते हैं, इनपुट वैल्यू। इसको हम दे देंगे इनपुट वैल्यू। ओके, इस तरीके से। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू होंगी बेसिकली वो यहाँ पर चली जाएगी। ओके, ठीक है। आप चाहे तो इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो इस डेटा के अंदर हमारे पास चली जाएगी। आप इसको कंसोल करके भी देख सकते हैं। तो ये हमने अब काम कर लिया। देन अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, API को कॉल करना है। तो कब करेंगे, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो ऑन क्लिक पर हम एक लगा देंगे API, लेट से गेट डेटा नेम से हम एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, गेट डेटा नाम से हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फैट एरो फंक्शन। ओके, देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे और हम यहाँ पर API को फैच करने के लिए, पोस्ट करने के लिए हम Axios का यूज़ करने वाले हैं। अब यार Axios है क्या, मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बताया कि Axios एक पैकेज है, बहुत सिंपल है। Axios एक पैकेज है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे इंस्टॉल करना है, तो देखिए सिंपल, आपको जाना है Axios। ओके, इस तरीके से Axios npm आपको लिख देना है। ओके, गूगल पर जाके देन आप जैसे ही जाओगे इस npm पर और क्लिक कर दोगे, आपके पास इंटरफेस ओपन होगा npm का और उस पर लिखा है npm इंस्टॉल Axios। ये आपको आपके जो टर्मिनल है, जो आपका CMD होता है, उस पर चलाना है, तो उससे आपका Axios इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब Axios है क्या, Axios यार सिंपल है और सिमिलर है फैच मेथड की तरह। ओके, जैसे फैच मेथड होती है वैसे ही Axios होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि फैच मेथड के अंदर हमें उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी डेटा आता है उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसको रीड कर सके, समझ सके। बट Axios क्या करता है, वो काम हमें वो ऑटोमेटिक करके देता है, हमें नहीं करना पड़ता है बस। हम यहाँ पर लिख देंगे लेट से डेटा, एक वेरिएबल बना लेंगे और आपको यहाँ पर लिखना है Axios। तो देखिए जैसे ही मैंने Axios लिखा तो इंपोर्ट भी हो चुका है। अगर नहीं होता है आपके केस में तो आपको इंपोर्ट कर लेना है। देन आपको लिखना है यहाँ पे डॉट, और आप यहाँ पर कौन सी API को बेसिकली चलाना चाहते हो, चाहे वो गेट की हो, पोस्ट की, पुट की, कौन सी। तो हम यहाँ पर पोस्ट की API को चलाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पोस्ट लिखना है। ओके, देन हम यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करेंगे और आपको यहाँ पर दो चीज़ें, आपको आपकी API देना है। तो हम यहाँ पर दे देंगे, वेरिएबल बना लेंगे हम यहाँ पर, देखिए ऊपर वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट URL, मेरा API का URL होगा, और कॉन्स्ट एक होगा मेरा API की। ठीक है, तो इस API की को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको
हटाते हैं और ये हमारी API की आ गई। देन हमारा जो URL था वो दे देंगे हम, इस URL को दे देंगे और इसमें से API की जो है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो API की जो है ये API की है, इसको हटा देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमारी ये URL और API की दो चीज़ें बन चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या दे देंगे, URL दे देंगे और इसको हम देंगे डॉलर करली ब्रेसेस में। ठीक है, URL, देन आपको प्लस करना है, देन आपको डॉलर करली ब्रेसेस का यूज़ करना है, इसमें दे देना है आपको API अंडरस्कोर की। ठीक है, तो देखिए दोनों हमारे पास आ चुके हैं। ओके, अब आपको क्या देना है, अब आपको देना है कि पोस्ट की मेथड, जो पोस्ट की API हम कॉल करते हैं बेसिकली, उससे कुछ डेटा चाहिए होता है। मतलब हम जब पोस्ट की API चलाएंगे तो वो उसे हमें कुछ डेटा देना है। तो हमें कौन सा डेटा देना है, हमें देना है ये सेंडिंग डेटा जो हमने बना के रखा है, ये हमें डेटा देना है। ठीक है, देन जो API है या तो हमें ये रिस्पॉन्स दे देगी सक्सेसफुली या तो हमें ये कुछ एरर देंगी। सो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर .then.catch का यूज़ करते हैं। अगर हमारी API सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स दे देती है, डेटा दे देती है, तो हम यहाँ पर then ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ओके, इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन देना है और आपको कंसोल कर लेना है इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स इस तरीके से। ओके, अगर कुछ हमारे पास इशू आता है, हमारी प्रॉपर डेटा नहीं मिलता है, कुछ एरर आते हैं, तो हमारे पास वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको कॉल बैक फंक्शन देना है और आपको लिख देना है एरर। तो इस एरर के अंदर वो एरर आ जाएगा पर्टिकुलर जो आपको मिल रहा है। ओके, सेव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सो देखिए हमने यहाँ पर जो इनपुट है, हमारा हैंडल इनपुट है, इसमें हमने क्या किया कि जो हम डेटा भेज रहे हैं उसके अंदर हमने जो भी डेटा सर्च किया उसको हमने दे दिया है। ठीक है, और फिर ये हमारी गेट डेटा जिसमें API कॉल हो रही है वो चलने वाली है। तो कंसोल करके देखते हैं कि प्रॉपर हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो देखिए रिफ्रेश हो चुका है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से AI, हमने क्या लिखा AI, और मैंने सबमिट पर क्लिक किया। ओके, और ये कुछ टाइम लेता है डेटा फैच करने में, और आप लोग देख सकते हो कंसोल पे हमारे पास डेटा आ चुका है। इट मीन्स कि जो हमने API को कॉल किया है वो सक्सेसफुली कॉल हुई है, और आप लोग देख सकते हो स्टेटस 200 आ रहा है। इसको आपको ओपन करना है। देन आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको दिख रहा है डेटा, बहुत सारी चीज़ है बट आपको डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर आपको कैंडिडेट्स के अंदर जाना है, कैंडिडेट्स के 0 इंडेक्स पर आपको कंटेंट के अंदर जाना है, देन आपको पार्ट्स के अंदर जाना है, फिर 0 इंडेक्स पे जाना है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के अंदर पूरा डेटा है। प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द नेम। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ AI। ओके, AI क्या है, इसको हटाया हमने, सबमिट पर क्लिक किया। तो देखिए फैच करने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, इसलिए हमने लोडर भी लगाया था। सो देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है। डेटा में जाना है, कैंडिडेट्स में जाना है 0 इंडेक्स पर, कंटेंट में, पार्ट्स के अंदर 0 इंडेक्स पर। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट में डेटा आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास हमें इस टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है वो मिलने वाला है, और इसी टेक्स्ट को हम शो करने वाले हैं। सो ये हमने अननेसेसरी जो सेट इनपुट डेटा यूज़ किया है, अभी इसका कोई नीड नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और सेव कर लेते एक बार और चेक कर लेते हैं कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JS। ओके, सो देखिए JS, देन हमने सबमिट पर क्लिक किया तो कुछ देर बाद हमारे पास डेटा यहाँ पर फैच करके आता है। देखिए डेटा आ चुका है। ठीक है, देन आपको डेटा के अंदर, कंटेंट के अंदर, देन 0 इंडेक्स पर, कंटेंट, पार्ट्स, टेक्स्ट में देखिए JS रेफर टू, ये पूरा की पूरा हमारे पास आप लोग देख सकते हो डेटा आ चुका है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी अननेसेसरी आप यहाँ पर चीज़ यूज़ करते हो तो इससे वो अफेक्ट कर सकता है। जैसे हमने जो प्रीवियस ये यूज़ किया था ना, इससे अफेक्ट ये हो रहा था कि डेटा नहीं आ रहा था हमारे पास प्रॉपर, वो फैच करके प्रॉपर डेटा नहीं ला रहा था। तो आपको अननेसेसरी कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करना है जिसका यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो प्रॉपर अब हमारे पास डेटा आ रहा है। अब उस डेटा को हमको सिंपली शो करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए हम बना लेंगे स्टेट। ओके, सो कॉन्स्ट 2 स्टेट बनाएंगे हम, QNS और सेट, जिसमें हम क्वेश्चन दिखा रहे होंगे। ओके, जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा होगा वो, जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, और कॉन्स्ट ANS यूज़ स्टेट, जिसमें हम दे देंगे एम्प्टी। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो जब डेटा फैच हो जाए तभी दे देंगे। ठीक है, तो सेट ANS जो हमारे पास स्टेट है, इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं? इसके अंदर हम पास करने वाले जो डेटा हमारे पास आ रहा है। अब वो डेटा हमारे पास कैसे आ रहा है? देखिए डेटा हमारे पास आ रहा है सबसे पहले रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आ रहा है डेटा के अंदर। ओके, तो ये आपको देना है केयरफुली। ओके, सो एक बार हम कंसोल करा के भी देख लेते हैं ताकि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आ रहा है डेटा में। ओके, फिर डेटा के अंदर हमारे पास है कैंडिडेट्स। आप लोग देख सकते हो ये कैंडिडेट्स है जो कि एरे है। कैंडिडेट्स क्या है? कैंडिडेट्स एक एरे है। ठीक है, डॉट आपको देना है। अब कैंडिडेट्स के अंदर हमारे पास 0 इंडेक्स पे है। ओके, देखिए आप कैंडिडेट्स एक एरे है, उसके 0 इंडेक्स पे क्या है? उसके 0 इंडेक्स पर हमारे पास है कंटेंट। ओके, 0 इंडेक्स पे हमारे पास है कंटेंट। ठीक है, देन कंटेंट हमारे पास 0 इंडेक्स पर है जो कि ऑब्जेक्ट है। देन उसके अंदर हमारे पास है पार्ट्स। पार्ट्स क्या है? एक एरे है। देन आपको लिखना है पार्ट्स जो कि एक एरे है, और उसके अंदर हमारे पास है टेक्स्ट। देखिए पार्ट्स एक एरे है। ओके, उसके 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है? टेक्स्ट है। तो उसके 0 इंडेक्स पे हमारे पास है टेक्स्ट। सेव कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं प्रॉपर डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। देखिए ओके, कंसोल आ रहा है अभी। तो सबमिट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ देर बाद हमारे पास फैच होकर डेटा आता है, क्योंकि उसे डेटा को फैच करने में, रीड करने में और हमारे लिए लाने में टाइम लगता है। देखिए प्रॉपर डेटा पूरा की पूरा आ चुका है। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ वर्सटाइल एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ये सेट ANS के अंदर पेस्ट कर देना है। कंसोल को अभी हटा देंगे, और ये जो सेट ANS है, सेट ANS को हमें यहाँ पर करली ब्रेस देना है। आपको लिखना है यहाँ पे ANS। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर होगा QNS। तो QNS को भी हम दे देंगे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा। तो सेट QNS, तो मेरा QNS के अंदर क्या क्वेश्चन था वो आपको दे देना है। तो हम QNS के अंदर जो भी हमारा क्वेश्चन था वो दे देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा निकालने के 2 तरीके, एक तो हम जो दे रहे हैं वो भी आप दे सकते हो, मतलब हैंडल इनपुट के टाइम पर भी दे सकते हो। यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। ओके, तब भी आप दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी दे सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही दे सकते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर हैंडल इनपुट के टाइम पर ही दे देते हैं सेट QNS, जिसमें हम लिख देंगे इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू, ठीक है, इनपुट वैल्यू। सेव करते हैं और अब रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमें डेटा स्क्रीन पर हमारी शो होना चाहिए। तो लेट से मैंने बोला व्हाट इज़ AI, सबमिट पर हमने क्लिक किया। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बट हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है। तो ये अभी हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको डेटा को फैच होने में टाइम लगता है। सो ये हमें कुछ देर बाद डेटा देता है, बट यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। ओके, हम तो आपको नेटवर्क में जाना है, और देखिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई कंसोल भी नहीं कराया है, इसलिए भी हमें चेक नहीं कर पा रहे। तो अभी हमारे पास इसका डेटा नहीं आ रहा है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो अभी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है। सो वो इसकी वजह से इशू हो रहा है। तो आपको इस सेट QNS को यहाँ से हटा लेना है। ओके, इस सेट QNS को हटा लेंगे। देन जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है तभी हम क्वेश्चन भी सेट करेंगे। ओके, और इसके अंदर आपको क्या देना है? तो इसके अंदर बेसिकली आपको देना है जो हम उसको भेज रहे हैं।
ओके, हम एपीआई को जो क्वेश्चन भेज रहे हैं ना, जो यूज़र ने लिखा है वही हम उसको क्वेश्चन भेजेंगे। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि जो यूज़र ने लिखा है क्वेश्चन वो हम उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो वही हमें क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इसके अंदर असाइन कर दूँगा। सेव कर लेंगे और एक बार उसको रिफ़्रेश कर लेंगे। ठीक है, सो रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश हो चुका है। देन हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ एआई। ओके, देन हमने सबमिट पर क्लिक किया। सो देखिए थोड़ा टाइम लेता है डेटा फैच करने में। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन भी, व्हाट इज़ एआई। तो और पूरा इसके बारे में ब्लॉग आ चुका है। और देखिए जो हमने स्क्रॉल बार लगाया था ये भी परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। इसकी हम चाहे तो जो हाइट है वो थोड़ी कम कर सकते हैं, लेट्स से 72 कर देंगे तो और बेटर दिखेगा। सो परफेक्टली हमारे पास डेटा आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर कुछ इशू है, वो हमें देखना है, वो क्या है। तो लेट्स से हमने यहाँ पर बोला व्हाट इज़ एमएल, मशीन लर्निंग क्या है। मैंने सबमिट पर क्लिक किया। ओके, तो अभी तो एक तो हमें देखिए जब तक डेटा आ रहा है, ओके, उसको थोड़ा टाइम लगता है डेटा आने में, तो हमें एक लोडर लगाना है जब तक डेटा फैच हो रहा है। ठीक है, ये चीज़। और दूसरी ये चीज़ कि देखिए मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। सो देखिए ये हमारे पास ये बॉर्डर बन के आ रही है, ये हमें नहीं चाहिए, या फिर हमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप क्यूएनएस के अंदर लिख दीजिए हाय, और इसमें आप लिख दीजिए सेट एएनएस के बाय डिफ़ॉल्ट में लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, इससे बाय डिफ़ॉल्ट हमें डेटा दिखेगा फर्स्ट टाइम पर। ओके, सो ये बहुत ही बेटर होगा हमारे लिए। अब देखिए जो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट काम ये है कि हमें इस पर लोडर दिखाएं। तो देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है कुछ इस तरीके से दिखाएं, अब हमें इस पर लोडर दिखाना है, वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको जाना है गूगल पर और आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है रिएक्ट स्पिनर्स। ओके, रिएक्ट स्पिनर्स आप जैसे ही लिखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, और ये जो npm है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब ये जो दिख रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पिनर्स, इसको आपको कॉपी करना है और आपके टर्मिनल पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये डेमो दिख रहा है, आपको डेमो पेज पर क्लिक कर देना है। इस डेमो पेज पर आपको रिएक्ट के बहुत सारे स्पिनर्स देखने को मिलेंगे और सभी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप किन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं और बहुत ही सिंपल इनका यूजेज है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए हमने जब आपको बताया था स्टार्टिंग में तो हमने याला स्पिनर यूज़ किया था। ओके, याला स्पिनर यूज़ किया था, स्केल लोडर, और अभी मैं कुछ दूसरा यूज़ करता हूँ। ठीक है, याला स्पिनर हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इसको सेव करते हैं और देखिए हमें स्पिनर को कहाँ पर यूज़ करना है, तो हमें करना है जहाँ पर हमें डेटा दिख रहा है। तो मैं यहाँ लगा लूँगा हैश लोडर। ठीक है, अब इसके अंदर लोडिंग एक प्रॉपर्टी होती है, लोडिंग। ओके, इसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स देना होता है। ओके, लोडिंग इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स देना होता है। ओके, अगर आप ट्रू दे दोगे तो ये इसका जो लोडर है वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप ये फॉल्स दे दोगे तो ये लोडर स्टॉप हो जाएगा। देखिए हमें इसको हैंडल करना है इस लोडर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट बनाएंगे हम। ठीक है, तो एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट लोडर या फिर लोडिंग दे देंगे, नेम सेम नहीं होना चाहिए, लोडिंग, और इसमें दे देंगे सेट लोडिंग। ओके, और जो यूज़ स्टेट होगी वो इनिशियली फॉल्स होगी, इनिशियली हमारा जो लोडर है वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र ने सबमिट बटन पर क्लिक किया, ओके, तो हमारी ये एपीआई कॉल होंगी। सो जैसे ही हमारी एपीआई कॉल हो तो हमारे पास ये जो सेट लोडिंग वाली जो स्टेट है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, मतलब लोडर चलना स्टार्ट हो जाए, उसको हमने ट्रू दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही डेटा फैच हो जाए तो लोडर को हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ओके, अगर कोई एरर आ जाए तब भी हम उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ओके, और जो हमने बनाया है लोडिंग जो कि हमारी करंट स्टेट है उसको हम यहाँ पर दे देंगे। रिफ़्रेश कर लेते हैं और देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। इसको अभी हमें थोड़ी CSS भी देना पड़ेगी, और हैश लोडर इज़ नॉट डिफाइंड। सो यस, हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ओके, सो इंपोर्ट हैश
लोडर इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये हैश लोडर रिएक्ट स्पिनर से इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं व्हाट इज़ AI एंड ML। ठीक है, मैंने सबमिट पर क्लिक किया, देखिए हमारे पास लोडर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ओके, देखिए जैसे ही डेटा आया लोडर हट गया, तो प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है हमारे पास। इसको हमें थोड़ी CSS दे देना है। ठीक है, तो इसको हम एक क्लास दे देंगे, क्लास दे देंगे लोडर। ओके, लोडर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 44 पिक्सल। देखते हैं, अब हमें सेंटर में दिखना चाहिए AI। सबमिट पर हमने क्लिक किया, अभी भी हमें यहीं पर दिख रहा है। तो देखते हैं इंस्पेक्ट करके इस पर ये CSS अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। लोडर हमने क्लास दी है, क्लास नेम भी हमने लोडर ही दिया है। ओके, सो हम यहाँ पे सर्च करते हैं AI। सबमिट पर हमने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो देखिए हमारे पास एक लोडर क्लास है, उसको हम देखते हैं। उसको आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। ओके, सो लेट से हम देते हैं AI JS दे देते हैं। सबमिट पर मैंने क्लिक किया, देखिए हमारे पास ये आ रहा है। और अभी इसमें एक इशू है कि डेटा हमारे पास ये हट नहीं रहा। ओके, वो भी हमें देखना है। और ये हमारे पास जो लोडर है ये हमें सेंटर में दिख रहा है। सो हमने इसको एक क्लास दी है लोडर, जिसमें हमने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है। ओके, और जो हमारे पास ये है कि जो लोडर जब हमारे पास हम नेक्स्ट सर्च करते हैं तो लोडर नीचे आता है, जो डेटा है वो हाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो वो डेटा को हमें हाइड भी करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं देखिए, बहुत ही सिंपल है कि जब हम फिर से सबमिट पर क्लिक करें। ओके, फिर से हम सबमिट पर क्लिक करें तो जो मेरा सेट ANS है उसको हम एम्प्टी कर देंगे, और जो मेरा सेट QNS है उसको भी हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, अब इससे ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। सो लेट से मैंने सर्च किया AI, सबमिट पर क्लिक किया, हमारे पास लोडर आ रहा है। इसको भी हमने सेंटर में करना है। जब तक डेटा फैच हो रहा है तब तक लोडर आ रहा है प्रॉपरली, जैसी डेटा आ जा रहा है वैसे लोडर हट जा रहा है। लेट से मैंने यहाँ पे सर्च किया ML। ओके, पहले क्या होता है, डेटा हमारे पास रह रहा था, उसके नीचे लोडर दिख रहा था। अब मैंने सबमिट पर क्लिक किया, पूरा डेटा हट चुका है। ओके, लोडर आया और हमें ML दिख गया, मशीन लर्निंग क्या है। अब हमें उस लोडर को हैंडल करना है कि लोडर हमें थोड़ा सेंटर में दिखे CSS से। वो हमें लोडर को सेंटर में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने लोडर दिया था उसको एक ड्यू के अंदर रख लेंगे। ओके, सो ये जो हमारे पास लोडर है इसको हमने कॉपी कर लिया और एक ड्यू बना लेंगे, जिसकी हम क्लास नेम दे देंगे लोडर, और यहाँ पर जो क्लास नेम है इसको हटा देंगे। ठीक है, और क्या करना है, आपको CSS पे जाना है और यहाँ पर दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, सो आप लोग देख सकते हो रिफ्रेश हो चुका है। देन अब हम यहाँ पे AI सर्च कर रहे हैं, सबमिट पर हमने क्लिक किया, देखिए लोडर अब हमारे पास सेंटर में आ रहा है और प्रॉपर डेटा भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ML, सबमिट पर हमने क्लिक किया, हमारे पास आ रहा है ML का लिए डेटा। सो हमने एक कंप्लीट चैटबॉट बना लिया है। बट इसमें एक और अभी इशू ये है, देखिए कि अगर हम कुछ सर्च करते हैं, लेट से मैंने AI सर्च किया, तो हमारे पास ये जो ऊपर जो क्वेश्चन बार है ये एम्प्टी हो जा रहा है, इसकी जो एम्प्टी हो जा रही है, तो ये हमें हैंडल करना है। तो ये हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम एक स्टेट बना लेंगे। ओके, इसको हैंडल करने के लिए। ओके, तो एक स्टेट बना लेंगे ताकि वो इस तरीके से हमें बॉर्डर ना दिखे, कॉन्स्ट, जिसमें हम बोल देंगे कि शो QNS। ओके, QNS करके जो हमने एक क्लास दी है उसको
देखिए हमने QNS को क्लास दी है, वो दे देंगे हम। ओके, तो बना लेते हैं QNS क्लास। ओके, तो इसका नाम दे देंगे QNS क्लास सेट QNS क्लास। ठीक है, सेट यूज स्टेट। ओके, ठीक है, जिसके अंदर हम इनिशियली इसमें क्या रखेंगे, इनिशियली हम इसके अंदर रखेंगे, बेसिकली इनिशियली तो हमें ये दिखना चाहिए, तो इसमें हम लिखेंगे शो QNS। ओके, शो QNS रखेंगे। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता है यूज़र, जैसे ही यूज़र ने सबमिट पर क्लिक किया तो हमारे पास ये गेट डेटा फंक्शन चलेगा, गेट डेटा फंक्शन चलेगा। गेट डेटा फंक्शन चला, जैसे ही चला तो ये जो सेट QNS क्लास है हमारे पास, जो अपडेटेड स्टेट होने वाली है, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, इसके अंदर हम पास कर देंगे हाइड QNS, मतलब QNS को हाइड कर दो। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक किया तो मैं बोलूँगा कि जो QNS है उसको हाइड कर दो। ओके, जब मेरा डेटा फैच हो जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे, शो QNS। ठीक है, सिंपल है। तो हमें क्या करना है, जो हमने क्लास दी है ना QNS, इसकी जगह हम यहाँ पर ये स्टेट को पास कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे होंगे हम, QNS क्लास। ठीक है, अब QNS क्लास के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही है, एक तो आ रही है शो क्लास, शो QNS, एक हाइड QNS। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने QNS जो इसकी क्लास है, ये जो QNS क्लास है इसमें हम इसको रख देंगे शो QNS। और एक जो हमारे पास होंगी हाइड QNS वाली, उसमें हमें सिंपल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पैडिंग है, या फिर उसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे कि भाई जैसे ही मेरे पास हाइड QNS वाली क्लास इसके अंदर आएंगी, इसके अंदर क्या आएंगी, हाइड QNS वाली, तो मैं इसको डिस्प्ले नन करूँगा, दिखाऊंगा ही नहीं। इसके अंदर जैसे ही मेरे पास शो QNS आएंगे तो मैं इसको दिखाऊंगा। और जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास क्या होगा कि हाइड QNS आ जाएगा। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया ना, क्योंकि हम सबमिट पर कब क्लिक करेंगे, जब हम कुछ डेटा को सर्च करना चाह रहे हो। मैंने लिखा हाउ टू मेक पनीर और सबमिट पर क्लिक किया तो वो QNS को हटा देगा, सब कुछ हट जाएगा। फिर जब डेटा लोड हो जाएगा तो शो QNS आ जाएगा। ठीक है, रिफ़्रेश करते एक बार, बट अभी हमारे पास ये आ रहा है हाई के अंदर भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो इनिशियली तो हमने इसको शो QNS रखा है, और इसकी जो क्लास है शो QNS अप्लाई हो रही है। इनिशियली तो हमने इसको दिया है सेट QNS क्लास, इनिशियली हमने इसके अंदर जो रखा है वो शो रखा है, तो हमें वो शो होना चाहिए QNS क्लास, सेट QNS क्लास। ओके, और इसके अंदर हमने दिया है शो ओके सॉरी, हमने ANS लिख दिया है, यहाँ पर QNS है वो। ओके माय बैड, रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो देखिए अब प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। मैंने सर्च किया हाउ टू लर्न AI, सबमिट पर हमने क्लिक किया, देखिए पूरा डेटा चला गया, हमारे पास लोडर आ गया। जब तक डेटा फैच हो रहा है हमारे पास लोडर आ गया। ठीक है, जैसे ही हमारा डेटा आ गया हमारे पास लोडर चला गया। ठीक है, मैंने बोला हाउ टू लर्न AI, मैंने बोला हाउ टू लर्न ML मशीन लर्निंग, सबमिट पर हमने क्लिक किया, फिर से हमारे पास लोडर आ गया। जब तक मतलब डेटा फैच हो रहा है हमारे पास, सर्वर से आ रहा है, उससे थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने लोडर अप्लाई किया जो कि बहुत ही परफेक्ट है। और आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर स्क्रॉल बार भी लगाया है कि देखिए अब हमारे पास उसने बहुत सारा डेटा दिया है, तो हमने यहाँ पर स्क्रॉल बार भी दिया है। ओके, देन हमें जो सबमिट का बटन है इसको थोड़ा सा हैंडल करना है। इसकी जो मार्जिन टॉप से आ रही है उसको थोड़ा सा हमें कम करना है। मार्जिन टॉप से हम इसको कर देंगे लेट से 75 कर देंगे। ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने एक कंप्लीट AI चैटबॉट बनाया है यूजिंग React.js, जिसमें यार हमने सीखा किस तरीके से हमने गूगल जेमिनाई API को यूज़ करना है, पोस्टमैन, देन इस पर हमने लोडर कैसे अप्लाई किया, और हम जो पोस्ट की API चला रहे हैं
उस पोस्ट की एपीआई को कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर डेटा कैसे सेंड करना है, वो सभी चीज़ों को यार हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी मेथड के साथ देखा। और आप लोग देख सकते हो कि हमने एक बहुत ही सिंपल, ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आप लोग कह सकते हैं बहुत ही आपका एक कस्टम आपने एक एआई चैटबॉट बना लिया है। सो आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेट्स से हाउ टू मेक कुछ भी पनीर, ओके। आपने सबमिट पर क्लिक किया, आपके पास लोडर अप्लाई हो गया। जब तक डेटा आ रहा है प्रॉपर आपको लोडर दिख रहा है। जैसे ही आपके पास डेटा आ जाएगा ये लोडर हट जा रहा है, ओके। आपने बोला हु इज़, लेट्स से आपने कुछ भी बोला, हु इज़ सलमान खान, ओके। देन आपने सबमिट पर क्लिक किया, देखिए हमारे पास लोडर अप्लाई हो गया, हाईली सक्सेसफुल एंड पॉपुलर इंडियन फिल्म एक्टर। सो देखिए यार ये एआई चैटबॉट है, आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, कुछ भी आप यहाँ पर सर्च करते हैं। तो हमने कंप्लीट एआई चैटबॉट बनाया है यूजिंग रिएक्ट.जेएस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें यार हमने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी तरीके से सीखा, किस तरीके से हमें गूगल जेमिनी एपीआई को यूज़ करना है, पोस्ट की एपीआई को हमें कैसे यूज़ करना है, डेटा कैसे सेंड करना है, डायनामिकली डेटा को कैसे शो करना है, और जो छोटी छोटी हमने फंक्शनलिटी यहाँ पर अप्लाई की है स्टेट की हेल्प से, जो हमने लॉजिक लगाया कि यार हमें क्लिक करने पर लोडर दिखे, देन हमें क्वेश्चन ना दिखे, वो सभी चीज़ों को यार हमने इसमें कवर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके यार ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इससे यार बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है। और गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।